ज्यादा सीधे मत बनो, क्योंकि सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। आज की इस कहानी के जरिए हम जानेंगे कि कैसे आप खुद को धोखा खाने से बचा सकते हैं। हम सब ने अपने आसपास देखा होगा कि भावनात्मक रूप से कमजोर इंसान का लोग अक्सर फायदा उठाते हैं। जो व्यक्ति नर्म दिल का होता है, करुणामय होता है, वह दूसरों की सहायता करने में कभी पीछे नहीं हटता, लेकिन इसके बदले में उसे अधिकतर धोखा ही मिलता है। तो सवाल यह उठता है कि क्या एक इंसान को भावनात्मक नहीं होना चाहिए? क्या उसे दूसरों पर भरोसा करना छोड़ देना चाहिए? क्या करुणा, दया और संवेदनशीलता रखना गलत है? दरअसल एक संवेदनशील व्यक्ति आमतौर पर दिल का अच्छा होता है। वह दूसरों का ख्याल रखता है, उनकी मदद करता है और उनसे प्रेम करता है। लेकिन यही प्रेम और करुणा कई बार उसकी कमजोरी बन जाती है। तो क्या प्रेम करना भी एक गलती है? आप यह भी जानते होंगे कि प्रेम आध्यात्मिक साधना का एक अहम हिस्सा है। पर सवाल यह है कि क्या कोई व्यक्ति समाज में संवेदनशील, दयालु और करुणामय रहते हुए भी खुद का बचाव कर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी अच्छाई उसका नुकसान न बने और वह अपनी कोमलता और करुणा को बनाए रखते हुए लोगों के धोखे से बच सके? एक बार की बात है, एक युवा लड़का जंगल में एक पेड़ पर जोर जोर से मुक्के मार रहा था। उसकी हर चोट में गुस्सा और दर्द छिपा हुआ था। ऐसा लगता था कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था। शायद किसी ने उसे धोखा दिया था या उसकी उम्मीदें टूट गई थीं। वह भीतर से इतना टूट चुका था कि उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। वह पेड़ पर लगातार मुक्के मारता रहा, बिना रुके। उसकी उंगलियां खून से लथपथ हो चुकी थीं, लेकिन वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वह अपने दर्द और गुस्से को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। इस कहानी के जरिए हम यह समझेंगे कि किस तरह अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हुए अपनी अच्छाई और संवेदनशीलता को बरकरार रखा जाए, और साथ ही यह भी सीखा जाए कि लोग आपके साथ गलत न कर पाएं। उसी जंगल में एक शीतल जल का झरना था, जहां एक भिक्षु रोज शाम को स्नान करने आया करते थे। यह उनका नित्य का नियम था। आज जब भिक्षु उसी रास्ते से झरने की ओर जा रहे थे, उन्होंने एक युवा लड़के को देखा। वह चीख रहा था, रो रहा था और गुस्से में पेड़ पर मुक्के मार रहा था। उसकी हालत देखकर भिक्षु चिंतित हो गए। भिक्षु कुछ समय तक चुपचाप खड़े होकर उस युवक को देखते रहे। उन्होंने सोचा, अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो शायद यह कुछ गलत कदम उठा ले। लेकिन वह कुछ बोले नहीं, बस उसे ध्यान से देखते रहे। शुरुआत में उस लड़के ने भिक्षु को नजरअंदाज किया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि यह व्यक्ति न तो उसे रोक रहा है, न कुछ कह रहा है, बस देखे जा रहा है। यह बात उसे अजीब लगने लगी। आखिरकार उसने भिक्षु से झल्लाकर पूछा, महाशय, आप अपने रास्ते क्यों नहीं जाते? मुझे देखने का क्या मतलब है? आप यहां खड़े खड़े मुझे क्यों घूर रहे हैं? भिक्षु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूं, तुमसे कुछ कह भी नहीं रहा हूं, तो तुम्हें मुझसे क्या परेशानी है? यह पेड़, यह पक्षी और यह प्रकृति भी तो तुम्हें देख रहे हैं। जब उनसे तुम्हें कोई शिकायत नहीं है तो मुझसे क्यों? यह सुनकर लड़का अचानक गुस्से से चीख पड़ा, मुझे सबसे परेशानी है, मैं सबसे नफरत करता हूं। इस दुनिया में हर कोई धोखेबाज है, गद्दार है, यहां कोई किसी का नहीं होता। इतना कहने के बाद वह लड़का फूट फूट कर रोने लगा। भिक्षु वहीं खड़े उसे देख रहे थे, बिना कुछ बोले। उन्होंने उसे चुप कराने की कोशिश भी नहीं की। कुछ देर बाद लड़के ने रोना बंद किया और भिक्षु से कहा, आप बड़े अजीब इंसान हैं। सामने कोई रो रहा है, परेशान है, और आप उसे चुप कराने की बजाय बस खड़े देख रहे हैं। आपके अंदर संवेदना नाम की कोई चीज नहीं है। आपको अपने साधु होने पर शर्म आनी चाहिए। लड़के ने भिक्षु को खूब जली कटी सुनाई, लेकिन भिक्षु के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं आई। जब लड़का अपनी सारी भड़ास निकाल चुका, तब भिक्षु ने बड़ी शांति से कहा, आज मैं तुम्हारे आंसू पोंछ सकता हूं, तुम्हें सहारा दे सकता हूं, लेकिन इससे तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। कुछ देर के लिए तुम्हें राहत जरूर मिलेगी, लेकिन फिर वही जीवन, वही लोग और वही धोखा तुम्हारे सामने खड़ा होगा। अगर सचमुच मदद चाहिए तो तुम्हें मुझसे ज्ञान लेना चाहिए, ऐसा ज्ञान जो तुम्हें सिखाए कि कोई तुम्हें धोखा ना दे सके और तुम्हारी अच्छाई का कोई फायदा ना उठा सके। याद रखना, आंसू पोंछने वाले तो कई मिल जाएंगे, लेकिन सही ज्ञान देने वाला बहुत कम, और जब वह मिल जाए तो उसे खोना मत। भिक्षु की यह बात सुनकर लड़का चुप हो गया। उसने महसूस किया कि केवल सहानुभूति की जगह सही समझ और ज्ञान उसकी जिंदगी बदल सकते हैं। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए उस युवक से कहा, मैं पास के झरने में स्नान करने जा रहा हूं। वहां का पानी शीतल और पवित्र है।
यदि तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। यहाँ अकेले परेशान रहने से अच्छा है कि झरने के पानी में स्नान कर अपने मन और मस्तिष्क को शांत करो। युवक ने थोड़ा सोचा और फिर भिक्षु के साथ चलने को तैयार हो गया। दोनों जंगल के भीतर की ओर बढ़ने लगे। रास्ता घने पेड़ों और सूखे पत्तों से भरा हुआ था। उनके पैरों के नीचे पत्तों की चरमराहट पूरे जंगल में गूंज रही थी। आज पूर्णिमा की रात थी और चांदनी का उजाला जंगल के हर कोने को रोशन कर रहा था। चलते चलते युवक ने अचानक भिक्षु से कहा, महात्मन, आपकी जिंदगी कितनी सरल और सुखद लगती है। न कोई परेशानी, न कोई धोखा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं? धोखेबाज, मक्कार, और सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब अपने ही लोग हमें धोखा देते हैं। जिनसे हम प्रेम करते हैं वही हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। कभी कभी तो लगता है कि यह दुनिया भोले और दयालु लोगों के लिए बनी ही नहीं है। यह तो मक्कारों और चालाक लोगों का संसार है। वही लोग यहाँ सुखी रहते हैं, फलते फूलते हैं, और हमारे जैसे लोग जो सच्चे दिल से दूसरों की मदद करते हैं हर समय दुख और तकलीफ सहते रहते हैं। मुझे लगता है आपने सही किया जो इस दुनिया से दूर हो गए। शायद सन्यास ही सही रास्ता है। मैं भी सोचता हूं कि सब कुछ छोड़ दूं और सन्यासी बन जाऊं। भिक्षु उसकी बात सुनकर शांत स्वर में बोले, तुम्हें क्या लगता है कि सन्यासी जीवन आसान होता है? सन्यास का मार्ग त्याग और तपस्या से भरा है। तुम्हें जो भोजन 2 वक्त मिल जाता है वह हमें हर दिन नहीं मिलता। यदि भिक्षा मिल जाए तो खा लेते हैं, वरना भूखा ही रहना पड़ता है। हमेशा कठोर जमीन पर सोना पड़ता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी, एक लंगोट में रहना पड़ता है। यह सब सहना क्या तुम्हें सरल लगता है? यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम भी सन्यासी बन सकते हो, लेकिन ध्यान रहे, सन्यास किसी आवेश या दुख से नहीं लिया जाता। युवक ने जवाब दिया, आप सही कह रहे हैं। संघर्ष तो हर जगह है, चाहे सांसारिक जीवन हो या सन्यासी जीवन। लेकिन सांसारिक जीवन तब तक सुखद होता है जब तक हमारे अपने लोग हमें धोखा नहीं देते, हमारा भरोसा नहीं तोड़ते। यदि ऐसा न हो तो जीवन जीने का आनंद है, वरना यह नरक बन जाता है। भिक्षु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो, सन्यास तभी सार्थक होता है जब इसे मन की शांति और आत्मा के उत्थान के लिए अपनाया जाए। यदि तुम लोगों से परेशान होकर या दुखी होकर सन्यास लोगे तो तुम्हारा यह जीवन भी असफल रहेगा। इससे अच्छा है कि तुम अपने सांसारिक जीवन में कुछ नियम और तरीकों को अपनाओ। याद रखो, दूसरों को बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर तुम खुद को समझो और सशक्त बनो तो न कोई तुम्हारा फायदा उठा पाएगा और न तुम्हें धोखा देगा। सही सोच और सही दृष्टिकोण से ही जीवन को सच्चे अर्थों में सुखद बनाया जा सकता है। भावनाओं और विश्वास की कमजोरियां समझना। भिक्षु ने युवक की ओर देखते हुए कहा, सबसे पहले यह समझ लो कि धोखा केवल उन्हें ही मिलता है जो भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं। ऐसे लोग जिनका दिल जल्दी पिघल जाता है, जो दूसरों को दुखी देखकर खुद को असहाय महसूस करते हैं, अक्सर दूसरों के षड्यंत्र का शिकार बन जाते हैं। कोई अपनी परेशानी का झूठा नाटक करके आपसे मदद मांगता है और आप बिना सोचे समझे उसे सच मान लेते हो। जब बाद में सच्चाई सामने आती है कि आपको धोखा दिया गया है तो आप अंदर से टूट जाते हो। भिक्षु ने युवक को सलाह दी, इसलिए सबसे पहली बात यह ध्यान रखो कि अपनी भावनात्मक कमजोरी को दूसरों के सामने जाहिर मत होने दो। चाहे भीतर से तुम संवेदनशील हो, लेकिन बाहर से कठोर बने रहो। जब लोग यह समझेंगे कि तुम्हें पिघलाना आसान नहीं है तो वे तुम्हें छोड़कर किसी और को अपना शिकार बनाएंगे। विश्वास करने की जल्दबाजी। भिक्षु ने आगे कहा, दूसरी बड़ी समस्या यह है कि हम बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं। 2 दिन किसी से मुलाकात होती है और तीसरे दिन हम उसे अपना मान लेते हैं। यही जल्दबाजी धोखे का कारण बनती है। रिश्तों को परखने के लिए समय चाहिए। जब आप किसी को समय देते हो तो उसकी अच्छाई और बुराई अपने आप सामने आ जाती है। इसलिए बिना समय दिए किसी पर भरोसा मत करो। चापलूसी करने वालों से सावधान। भिक्षु ने एक और महत्वपूर्ण बात बताते हुए कहा, कुछ लोग चापलूसी करने में माहिर होते हैं। वे आपकी तारीफ करेंगे, आपकी बढ़ाई करेंगे और आपको लगेगा कि वे आपसे सच्चा प्रेम करते हैं, लेकिन वास्तव में यह सब एक जाल होता है। अगर आप उनकी चापलूसी से प्रभावित हो जाते हैं तो वे आपको फंसा लेंगे। इसलिए दिखावा करना बंद करो। जब आप दिखावा करते हो तो लोग समझते हैं कि आपके पास बहुत धन दौलत है और ऐसे लोग आपके करीब आने की कोशिश करते हैं। सहायता करते समय सावधानी। जंगल के रास्ते पर चलते हुए भिक्षु ने युवक को एक और बात समझाई। उन्होंने कहा,
अगर तुम किसी की मदद कर रहे हो तो यह जरूर सोचो कि वह व्यक्ति भविष्य में तुम्हारी मदद करने लायक है या नहीं। अगर किसी को पैसा उधार दे रहे हो तो यह देखो कि क्या उसके पास वह लौटाने की क्षमता है। अगर नहीं तो उतना ही दो जितना खोने पर तुम्हें अधिक नुकसान न हो। इस बातचीत के बीच वे झरने के पास पहुंच चुके थे। वहां ठंडी हवा बह रही थी और झरने की आवाज उनके कानों में शांति भर रही थी। भिक्षु और युवक ने अपने कपड़े उतारे और झरने के ठंडे पानी में कूद पड़े। पानी इतना शीतल था कि उनकी सारी थकान और उदासी पल भर में गायब हो गई। स्नान के बाद दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। झरने के सामने बैठकर शांत वातावरण में उन्होंने जीवन के गहरे रहस्यों और सबक पर चर्चा जारी रखी। युवक के चेहरे पर अब हल्की मुस्कान थी। उसे महसूस हो चुका था कि समस्याएं और धोखा संसार का हिस्सा हैं, लेकिन उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण ही हमें मजबूत बना सकता है। भिक्षु ने लड़के को समझाते हुए कहा, जीवन में धोखेबाजों से बचने के लिए सबसे पहले यह सीखो कि लोगों को नजरअंदाज करना कैसे है। जब तुम शुरुआत में ही किसी को नजरअंदाज करोगे तो जो लोग केवल लालच की वजह से तुम्हारे करीब आ रहे होंगे वे खुद ही दूर हो जाएंगे। जो सच्चे लोग होंगे वे नजरअंदाज करने के बावजूद तुम्हारे साथ बने रहेंगे। यह पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि कौन तुम्हारा अपना है। जो अपने होते हैं उनसे झगड़ा भी हो जाए तो भी वे दूर नहीं जाते। थोड़ी देर के लिए नाराज हो सकते हैं लेकिन अंततः वही तुम्हारे पास लौटते हैं। यही तो अपनेपन और परिवार का असली मतलब होता है। इसीलिए अनजान लोगों को शुरुआत में ही नजरअंदाज करना सीखो। ऐसा करने से मक्कार और स्वार्थी लोग तुम्हारे करीब आने का मौका नहीं पाएंगे। आगे समझाते हुए भिक्षु ने कहा, एक आखिरी बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तुम्हें अपने दिमाग, आंखें और कान हमेशा खुले रखने होंगे। यदि तुम ध्यानपूर्वक लोगों को देखोगे तो उनकी आंखों में ही उनकी सच्चाई पढ़ सकते हो। उनकी बातों, उनके स्वभाव और उनकी आंखों में छिपे भावों को समझने की कोशिश करो। ध्यान और सतर्कता तुम्हें धोखेबाजों से बचा सकती है। जब भी किसी पर भरोसा करना हो तो उसकी पड़ताल जरूर करो। उसके रिश्तेदारों और जान पहचान वालों से उसके बारे में पूछो। समय लो और सुनिश्चित करो कि वह व्यक्ति वाकई भरोसे के लायक है। इस तरह तुम्हें कभी धोखा नहीं मिलेगा और तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। वार्तालाप खत्म करते हुए भिक्षु ने कहा, हमेशा याद रखो, जीवन में सही फैसले लेने के लिए सतर्कता, समय और धैर्य की जरूरत होती है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। इसलिए ध्यान से सोचो, समझो और फिर ही किसी पर भरोसा करो। यह कहते हुए भिक्षु और वह लड़का जंगल से बाहर आ गए और अपने अपने रास्ते चले गए। दोस्तों, जीवन में किसी पर भरोसा करने से पहले उसे अच्छे से परखें, समय दें, उसे जानें और फिर ही कोई फैसला लें। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी प्रेरणा देगी। ऐसे ही मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द बुद्धा स्टोरी को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।